बच्चा है 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। क्या किया हमको क्या पता। पेट पे जला हुआ मिला, आग लगा के मारा गया। पहले क्या किया हमको क्या पता। यदि बच्चा होश रहा था आग लगाता तो छटपटाता नहीं। घर से दफ्तर के लिए निकलते वक्त जिस पिता ने अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखा, कुछ घंटों के बाद उन्हीं बच्चों के शव इस पिता को देखने पड़े। परिवार वालों का आरोप है कि उनके बच्चों को उनके ही घर में जलाकर मार दिया गया। ये हृदय विदारक घटना बिहार की राजधानी पटना में घटी है। आज तक के संवाददाता शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के जानीपुर इलाके के इस घर में एक ही परिवार के 2 भाई बहनों के शव बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई बहन घर पर ही थे। 31 जुलाई की दोपहर जब परिजन घर पहुंचे तो उन्हें दोनों बच्चों के शव बरामद हुए। जस्ट हम लोग ड्यूटी करके आ ही रहे हैं, फोन आया मैडम का कि फोन की कि ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत हम गाड़ी लगभग 80 के 90 के स्पीड में हम गाड़ी लगा रहा है, तुरंत आया है। ये लोग पुलिस वाला आया, आधा घंटा में आया है। उसका आके अभी तक बता रहा है कि अभी तक डॉग स्क्वाड आ रहा है। ये कांड हुआ है 1 घंटा के बीच, 12 से 1 या 1:30 के बीच में कांड हुआ है। क्या कांड हुआ? क्या कांड हुआ है कि दोनों हमारा बच्चा है 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। क्या किया हमको क्या पता। पेट पे जला हुआ मिला, तो आग लगा के मारा गया। आग लगा के मारा गया। पहले क्या किया हमको क्या पता। यदि बच्चा होश रहा था आग लगाता तो छटपटाता नहीं। वो अपने से भी दरवाजा खोल सकता था। उसको पकड़ना, आज ही पकड़ना चाहिए। डॉग स्क्वाड बुलाइए, चाहे पूरा पटना को मारिए, गोल मारिए और उसको डॉग स्क्वाड आएगा। रूम अंदर से बंद है, मेन गेट खुला हुआ है। हम लोग जॉब करते हैं, इलेक्शन ऑफिस में काम करते हैं पटना में। पटना में एम्स में काम करती है। वो भी 2:30 बजे यहाँ पहुंची है तो देखिए तो चिल्लाने लगी है। फिर हमको फोन किया है कैसा ऐसा कांड हुआ है। पिता ललन गुप्ता का कहना है कि जब वो लोग घर पहुंचे तो उन्हें बच्चों के जले शव बेड पर मिले। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि बच्चों को जलाया गया है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि उन्हें मारने के बाद जलाया गया है या फिर जलाकर मारा गया है। घटना जानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है, जहां 2 शव मिले हैं और प्रथम दृष्टया लगता है कि उनको जलाया गया है। अब ये कहना मुश्किल है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलेगा कि पहले उनको मारा गया था, उसके बाद जलाया गया है या जला के मारा गया है। इन बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स पुलिस की हैं, उसमें यही है प्रथम दृष्टया कि जो व्यक्ति है वो बहुत क्लोज है, जानने वाला है और वो आसपास का ही है, सारी चीजों से परिस्थितियों से वो परिचित है। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से व्यक्ति आया है या उसका कोई लूटपाट का कोई इरादा था। ये पुलिस को अभी नहीं लग रहा है इस चीज को, लेकिन फिर भी परिजनों द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उसमें जो कोई अगर आई विटनेस है, क्योंकि आप एक चीज को इसमें देखिए, समझिए कि जो घटना हुई है तो वहां अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई, आग लगाई गई, तो आसपास का कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो उसको इसके बारे में भनक लगी होगी, पता चला होगा। तो ये तो नहीं कह सकते किसी को कुछ नहीं पता है। तो उन लोगों से भी बात की जाएगी अगर कोई पुलिस की मदद करना चाहता है या उस परिवार की मदद करना चाहता है। पुलिस का यह भी कहना है कि परिवार ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि अपने बच्चों की नृशंस हत्या की वजह से पूरा परिवार अभी सदमे में है और अभी कुछ बोलने के लायक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल की जांच कर रही है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले कुछ वक्त में हुई आपराधिक घटनाओं की बात करें तो 17 जुलाई को पारस अस्पताल में खुलेआम हमलावर घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर देते हैं। सामने आती है बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या की खबर। पता चलता है कि सासाराम में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नेता के पिता की हत्या कर दी गई। नवादा में एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। बोध गया में एक लड़की से एम्बुलेंस में रेप का मामला सामने आया। अपराध की इन खबरों का सिलसिला नहीं थम रहा है और इसी के साथ सवाल उठ रहा है सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर। आप कमेंट में बताइएगा कि हाल फिलहाल के बिहार पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी नीरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।